प्रियात्मन सप्रेम जय जीव आदि मुनीश्वर योगेश्वर परम पूज्य सत्य सम्राट सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। अथर्ववेद में मनुष्य की अमरता। हमारा यह सिद्धांत है कि मनुष्य शरीर से भी अमर हो सकता है और उन्नति करते हुए मनुष्य जाति बहुत शीघ्र ऐसी अवस्था पर पहुंच जाएगी जबकि मृत्यु उसके बस में होगी और मनुष्य का शरीर भी अमर हो जाएगा। अमर होने से संसार में इतनी भीड़ भी ना होगी कि मनुष्य अपने जीवन से उब उठे और उसे रहने का स्थान भी ना मिले। इस विषय को हम गत अध्याय में सिद्ध कर चुके हैं। शरीर से अमर होने के उपाय पर भी पिछले अध्यायों में बहुत कुछ लिखा जा चुका है और अनेक प्रमाणों तथा युक्ति को देकर सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य शरीर द्वारा भी अमर हो सकता है। यद्यपि यह बात ठीक नहीं है कि सब बातों का प्रमाण वेदों से ही दिया जाए और जो वेदों में नहीं है वह कहीं नहीं है, पर ऐसे लोगों को संतोष देने के लिए जो बिना वेदों के कुछ नहीं मानते, हमने वेदों का भी प्रमाण दे दिया है। पिछले अध्यायों में जिन वेदों का प्रमाण है उनमें अथर्ववेद नहीं है। अतः इस लेख में आज हम मनुष्य की अमरता व शरीर के अमृतत्व पर अथर्ववेद के मंत्रों का प्रमाण विस्तार के साथ देना चाहते हैं। पृथ्वी का कुछ हिस्सा धीरे धीरे पानी में मिलता रहता है। पृथ्वी के लिए यही जल प्रलय है। पृथ्वी का बहुत बड़ा हिस्सा जो तौल में कोई 1000 टन होगा, नित्य नदियों के प्रवाह में पड़कर और हवा के झोंकों से उड़कर समुद्र में गिरता रहता है। इसी तरह से काल पाक और समुद्र में से कितने नए द्वीप निकलते भी रहते हैं। तात्पर्य कहने का यह है कि लाखों वर्षों में एक बहुत बड़ा द्वीप समुद्र के भीतर चला जाएगा और इसी तरह से लाखों वर्षों में कहीं पर एक महाद्वीप का निकल आना भी संभव है। एक द्वीप के नष्ट हो जाने से सभी मनुष्य नष्ट नहीं हो जाते, किंतु मनुष्य धीरे धीरे खिसकता हुआ दूसरे नए द्वीप में बस जाता है। जैसे इस वक्त कोई लोग कोई जगह से जाकर अमेरिका में बस गए हैं। जैसे लाखों वर्षों में एक द्वीप नष्ट हो जाता है, उसी तरह से अरबों वर्षों के बाद भूगोल भी नष्ट हो जाता है और अरबों वर्षों के बाद उस भूगोल की यह अवस्था हो जाती है कि उस भूगोल के मनुष्य दूसरे भूगोल में चले जाते हैं। इसी तरह से बहुत पहले ब्राह्मण जाति वेदों को लेकर एक दूसरे भूगोल से इस भूगोल पर आकर बस गई। संस्कृत भाषा और वेद इस भूगोल की भाषा व ज्ञान नहीं है। यह इस लोक का ना होने के कारण एक अलौकिक ग्रंथ है। संस्कृत भाषा कहीं किसी देश की कभी मातृभाषा नहीं थी। यह देववाणी है और इस पृथ्वी के देवता ब्राह्मण कहलाते थे जो इस भाषा का ज्ञान रखते थे। आकाश के दूसरे द्युलोक से ब्राह्मण वेदों को लेकर यहाँ आए, इसीलिए यह ब्राह्मण भी यहाँ पर देवता और भूसुर कहलाने लगे। संस्कृत भाषा मनुष्य भाषा नहीं है। वेद इस लोक का ग्रंथ नहीं है। वैदिक भाषा देववाणी और ब्राह्मण देवता है। अतः वेदों का अर्थ लगाना बहुत कठिन है। अब तक जो टीकाएं हुए हैं वो वेदों के अनेक मंत्रों के ठीक अर्थ पर नहीं पहुंच सकी है।
100 में 99 मंत्र अब भी ऐसे है जिसका अर्थ अभी तक कोई लगा नहीं सकता। विषय को हम बहुत विस्तार के साथ लिख सकते हैं, पर यदि लिखे तो इस विषय का एक स्वतंत्र ग्रंथ हो जाएगा, अतः इसे ही छाड़ते हैं और कहना केवल यह चाहते हैं कि यह वेद संसार के आश्चर्यजनक विषयों में से है। वेदों के सिद्धांत अनुसार मनुष्य शरीर से भी अमर हो सकता है। कुछ लोगों ने बिना छानबीन किए यह कह दिया कि वेदों के अनुसार कोई 100 वर्ष से अधिक नहीं जी सकता। यह गलत है। आर्य समाज के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती ने भी मनुष्य की आयु 100 वर्ष से अधिक नहीं मानी है, पर वेदों में 100 वर्ष से अधिक आयु के अनेक प्रमाण है और दूसरे वेदों के प्रमाणों को पहले लिख चुके हैं। इस लेख में केवल अथर्ववेद के मंत्रों को प्रमाण में उद्धृत करेंगे। अथर्ववेद के 8वां कांड में आयु संबंधी मंत्र भरे हुए हैं। सतं ते अयुतं हायनान दे जुगे त्रीणि चत्वारि कुर्मः इंद्राग्नि विश्वे देवा ते अनुमन्यताम् अहणीयमानः। अर्थ, ते तेरी आयु सततं हायनान 100 वर्ष की हो या 100 वर्ष से बढ़कर, अयुत हायनान 10,000 वर्ष की, अथवा दे जुगे त्रीणि चत्वारि 2 युगों से बढ़कर 3-4 युगों की कुर्म करते हैं। इंद्राग्नि मन और ज्ञान, विश्व देवा तथा दृढ़ विश्वास द्वारा अहणीयमानः बिना संकोच और लज्जा के यही आयु ते अनुमन्यताम तेरे लिए माने और कल्पना करे। मन और मानने में बड़ी शक्ति है, पर यह दृढ़ विश्वास के साथ होना चाहिए। हमने अपने लेखों में यह सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य सर्वदा मनमय है। इस शरीर पर मन का ही शासन है। मन शरीर को जैसा चाहे बना सकता है, अतः शरीर को निरोग करके अमर भी मन ही बना सकता है। पर मन को दृढ़ और बलवान बनाने के लिए इस पुरानी भावना को निकाल देना चाहिए कि शरीर अमर नहीं हो सकता, या हो सकता है तो केवल 100 वर्ष तक, इससे अधिक नहीं। यह सब बातें ऊपर के मंत्रों में कही गई है। ऐसे लोग जो वेदों पर बहुत विश्वास करते हैं, इसे देखे, पढ़े और विचार करे। इससे उनका मन बलवान होगा और मन दृढ़ हो जाएगा। अच्छा होगा कि लोग अथर्ववेद के 8वें कांड को कुल पढ़ जाए और उस पर विचार करे। पाठक कहेंगे कि पूर्वोक्त मंत्रों में केवल 2, 3 और 4 युगों की आयु मानी है, पर अमर नहीं माना है। किंतु यह बात नहीं है। 4 ही युग होते हैं, अतः जो 4 युगों तक जीवित रह सकता है वह अमर हो गया। पर नीचे अथर्ववेद के दूसरा मंत्र को लिख रहे हैं, जिसमें साफ साफ शरीर को अमर कहा गया है। नीचे अथर्ववेद के और मंत्र दिए जाते हैं, उन्हें पढ़कर इनके भावार्थ पर विचार कीजिए। देखिए कितने स्पष्ट शब्दों में वेद ने कल्पना शक्ति द्वारा अमरता की संभावना को मनुष्य जाति के लिए स्वीकार किया है। अब हम प्रत्येक मंत्र के नीचे अपने इन सिद्धांतों को व्यक्त करना नहीं चाहते, किंतु पाठकों को चाहिए कि वे स्वयं इन मंत्रों पर विचार करें, और यदि हमारे पाठक विचार करेंगे तो वह स्वयं अमृतत्व के हमारे इन सिद्धांतों पर
पहुंच जाएंगे। आत्मा तो अमर ही है, पर इतने ही से मनुष्य को संतोष नहीं है। मनुष्य जाति नित्य नए नए आविष्कारों को करती हुई आगे बढ़ती जा रही है, पर यदि एक दिन मरना ही है तो सारे आविष्कार, सारी उन्नति, सारा धन, सारी प्रतिष्ठा और सारे अधिकार व्यर्थ है। इस बात को मनुष्य खूब समझ रहे हैं और अब सभ्य संसार में स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, सब स्वाभाविक रूप से चाहते हैं कि हम अमर हो जाए और इसका जत्न भी हो रहा है। पतिव्रता स्त्रियां पुनर्जन्म, परलोक और धर्म के विचार से पहले सती हो जाती थी, पर अब बहुत दिनों से यह सब विचार ढीले पड़ गए। उद्धार के भरोसे अब कोई नगद को छोड़ना नहीं चाहता। परलोक और धर्म के नाम पर भी अब लोग जान देने के लिए हृदय से तैयार नहीं है। अब स्त्रियां हृदय से सती नहीं होना चाहती। अतः इन जमाने में भी अंग्रेज के आने के पहले लोग विधवा स्त्री को मार मार कर बेहोश कर बलात् पति की चिता पर जलने के लिए डाल देते थे, पर अंग्रेज और कुछ विचारवान भारतीयों ने उसे रोक दिया। पुनर्जन्म को मानते हुए इतना तो मानना ही पड़ेगा कि शरीर को बदल देने से बहुत बड़ी हानि यह होती है कि एक जन्म का परिश्रम से उपार्जन किया हुआ ज्ञान दूसरे जन्म में स्मरण नहीं रहता और दूसरे जन्म में फिर से उतना ही परिश्रम करना पड़ता है। अधिक से अधिक इतना ही होता है कि उसका संस्कार बना रहता है और ज्ञानी को दूसरे जन्म में ज्ञान के उपार्जन में कुछ कम परिश्रम करना पड़ता है। फिर भी और संस्कार रहने पर भी उसे फिर नए मस्तिष्क में नए रूप से लाने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि ऐसे विचारशील ज्ञानियों की आयु जितनी ही अधिक हो वे उतना ही अधिक ज्ञान उपार्जन कर सकेंगे। जितनी ही अधिक आयु होगी उतना ही अधिक संसार का उपकार कर सकेंगे और अपने अनुभवपूर्ण ज्ञान का उतना ही अधिक प्रचार लिख और बोलकर कर सकेंगे। मर जाने से सब अधूरा रह जाता है और मर जाने से संसार में जितना ज्ञान है वह अब तक अधूरा और अनुभवहीन है। ज्ञान उपार्जन, अनुभव लाभ और ज्ञान उपदेश की दृष्टि से शरीर को स्वस्थ, बलवान और अमर बना देना आवश्यक है। यदि ज्ञानियों और विचारशीलों की आयु बहुत बड़ी होती तो उससे संसार का अनंत लाभ होता और असंख्य वर्षों का यह अनुभवजन्य ज्ञान बहुत ही विचित्र होता। इसी बात को लेकर अथर्ववेद ने भी शरीर को अमर मानने का उपदेश दिया है। वेदों में यही बड़ी विचित्रता है कि उसने शरीर को भी अमर बना डालना असंभव नहीं माना है। वेदों में यही बड़ी विचित्रता है कि उसने शरीर को भी अमर बना डालना असंभव नहीं माना है। आहि आरोहो इमं अमृतम सुखं रथमथ जीविर्विदथम आ बदासी। कांड 8 सूक्त 1 मंत्र 6। अर्थ इमम इस, अमृतम अमर, रथम रमण का साधन शरीर को, सुखम सुख से, ही निश्चय, आरोह धारण कर, और जीविर दथम अनेक वर्ष के अनुभवजन्य ज्ञान को
आबोदासी सर्वत्र उपदेश कर। इस मंत्रों में पूर्वोक्त बातें कितने स्पष्ट रूप से ही कही गई है। शरीर को साफ अमर बनाने को कहा है और क्यों अमर बनाया जाए इसका कारण भी दे दिया, अर्थात जिसमें अनेक वर्षों के सच्चे और अनुभवजन्य ज्ञान का हम संसार में प्रचार कर सके। नीचे के मंत्रों में बुढ़ापा और मृत्यु दोनों को दूर करने के लिए कहा है। यह अथर्ववेद के कांडों 2 और सूक्त 13वां का मंत्र है। परिधत्तो धत्तो न वर्चसा इमं जरा मृत्युं कृणोतः दीर्घमाहु। कांडो 2 सूक्त 13वां मंत्र 2। अर्थ, इमं इस शरीर को वर्चसा आत्मबल या मनबल द्वारा परिधत्तो परिपुष्ट करो, पर जरा मृत्युं जरा और मृत्यु को न धत्तो धारण कर, किंतु इस तरह से दीर्घमाहु दीर्घ आयु को कृणत धारण करो। इस मंत्रों के भी अर्थ पर विचार कीजिए। इस मंत्र में यह भी कहा हुआ है कि हमें इस उपाय से जरा, बुढ़ापा और मृत्यु दोनों को जीत सकते हैं। माँ ते प्राण उपदशन माँ अपानपि धायिते सूर्यस्त्वाधिपतिः मृत्युर उद आ यच्छतु रश्मिभिः। कांडो 5 सूक्त 13 मंत्र 15। अर्थ, ते प्राण तेरा प्राण माँ अपदशन विनाश को प्राप्त ना हो, और ते अपान तेरा अपान माँ अपिधायी भी कभी ना रुके, अर्थात तेरा श्वासोच्छ्वास कभी ना बंद हो और इस तौर पर तू कभी ना मरे। अधिपति सूर्य, सबका मालिक सूरज बा जगत का मालिक आत्मा त्वा तुमको रश्मि भी सद्विचारों की वृत्तियों द्वारा उद आ यच्छतु ऊपर उठा हुए। आगे के मंत्रों में मौन या इच्छा शक्ति को सहस्रबीज कहा है, क्योंकि मन का बल अनंत और अपार है। इस मनबल द्वारा शरीर को भी अमर बना लेना असंभव नहीं है। अयं देवा इह एवस्तु अयं माँ मूत्रोगादितः इमं सहस्रबीजेन मृत्यु उत्पारयामसिः। कांडो 8 सूक्त 1 मंत्र 18। अर्थ, देवा हे ब्रह्मज्ञान के जानने वालों, अयम यह पुरुष, इह एव अस्तु सर्वदा यही इस संसार में व शरीर में रहे, इतः यहाँ से अमूत्र दूसरे लोक में या परलोक में मागादितः ना जाए। सहस्रबीजेन जिसमें 1000 प्रकार की वृत्तियाँ, शक्तियाँ और बल है, वह सहस्रबीज अर्थात मन मृत्यु से उत्पारयामसिः ऊंचे उठाने या छुड़ावे अथवा मृत्यु को उखाड़ कर फेंक दे। व्यावत्ते ज्योतिर अभुदपत्तत्वमः अक्रमित अपः त्वं मृत्युं निरुक्तिमपः जक्ष्मं निदधमसिः। कांडो 8 सूक्त 1 मंत्र 21। अर्थ, तेरे लिए ज्योति, इच्छा शक्ति और ज्ञान व्यावत विशेष रूप से प्रकट होकर तमो अक्रमित अज्ञान को पार करता हुआ अभूत आता है और तुमसे नित्तिम मृत्यु, दुखकारी मृत्यु को और जख्मं रोग को
अपनिदधमसि दूर करते हैं। मतलब यह है कि इच्छा शक्ति और सत्य ज्ञान अज्ञान को दूर कर मनुष्य को निरोग और अमर बना देता है। तोभ्यं वातः पवतं मातरिश्वा तोभ्यं वर्षस्त्वमृता न्यापः सूर्यस्ते तन्नेष्वं तपाति त्वां मृत्युर्दयतां मा प्रमेष्ठः। कांड 8 सूक्त 1 मंत्र 5। अर्थ तुभ्यं तेरे लिए मातरिश्वा वातः अंतरिक्ष में चलने वाला वायु पवतांग बहता रहे और आप जल अमृतानि अमृत वर्षन्तु वर्षावे ते त्वम तेरे शरीर के लिए सूर्य सम कल्याणकारी होकर तपाती तपे और मृत्यु त्वांग तेरी दयतांग रक्षा करे और तू माँ प्रमेष्ठा कभी ना मरे अर्थात अमर हो जाए। वायु जल और सूरज का उपयुक्त सेवन यदि अमरता पर विश्वास करके किया जाए और इच्छा शक्ति पर विश्वास करके शरीर से इस मंत्र के अनुसार कहा जाए कि तू अमर हो जा, तू मृत्यु को जीत ले, तो सचमुच यह शरीर अमर हो जाएगा। अयं जीवतु मां मृतेमं समीरयामसि कृण्वम्यस्तेहि भेषजं मृत्यु मा पुरुषं बधि। कांड 8 सूक्त 2 मंत्र 5। अर्थ अयम यही मनुष्य जीवितु जीवे माँ मृत कभी ना मरे हम समीरयामसि अच्छी तरह से जीवन गति प्रदान करते हैं। अस्मै इसके लिए भेषजं कृण्वामि दवा करते हैं। अतः मृत्यु हे मृत्यु तू पुरुष को माँ बधी कभी मत मार। कृण्वाम्येति प्राणोपानौ जरां मृत्युं दीर्घमाहु स्वस्तिः वैवस्वतेन प्रहितान् यमदूतांश्च ऋतोपः संधामि सर्वान्। कांड 8 सूक्त 2 मंत्र 11। अर्थ ते प्राणोपानौ तेरे लिए प्राणोपान को कृण्वामि करता हूँ। वैवस्वतेन सूर्य से प्रहितान यमदूतान भेजे हुए जमदूत से अर्थात रोग के जीवाणुओं से और जरां मृत्युं जरा को तथा मृत्यु को अपसंधामि दूर करता हूँ। अतः तेरे लिए दीर्घमायु यही बड़ी आयु स्वस्ति कल्याणकारी हो। यही तक नहीं, यदि वेद पर विश्वास किया जाए तो वेद ने स्पष्ट कह दिया है कि तू अमर है। अतः डर को हृदय से निकाल दे। मैं सच कहता हूँ कि तू कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा। देखिए ऐसा एक अथर्ववेद का मंत्र आगे दिया जाता है। स्वरिष्ठ न मरिष्यसि माँ विभे न वै तत्र म्रियन्ते न जानति अधमः तमः। अर्थ स्वरिष्ठ अरिष्ट हे हिंसा से मुक्त अविनाशी मनुष्य न मरिष्यसि तू कभी नहीं मरेगा, कभी नहीं मरेगा। माँ विभे मत डर। स्व यह तत्र ऐसी दशा में इस तरह से विश्वास के साथ निर्भीक हो जाने पर न वै म्रियन्ते निश्चय करके कभी नहीं मरता और न जानती अधर्म तमः नरक को
नरक लोक को जाता है। नरक से मतलब दुख और रोग की अवस्था से है। मृत्युरीसे द्विपदम मृत्युरीसे चतुष्पदम तस्मात् त्वां मृत्युर्गो गोपते रुद्भरामि स मा विभे। कांड 8 सूक्त 2 मंत्र 23। अर्थ मृत्यु द्विपदं चतुष्पदम मृत्यु 2 पैर और 4 पैर वाले पर इसे शासन करती है। पर इससे क्या? हे गपते, मन और इच्छा शक्ति को अपने वश में करके उससे काम लेने वाले पुरुषों, त्वाम तुझे मृत्यु के पास में से उद्भरामी ऊपर उठाकर छुड़ा लेता हूँ। तस्मात् इसीलिए माँ विभे मत डर। उत्त्वांग दौरुत पृथ्वी च्युत प्रजापति ग्रभित उत्त्वां मृत्युरेषो धयः समराज्ञिः पीपरन्। कांड 8 सूक्त 1 मंत्र 17। अर्थ दौ आकाश, सूरज मन, आत्मा, त्वांग तुमको, मृत्यु से उत अग्रभित उठावे और बचाए रहे। पृथ्वी उत अग्रभित पृथ्वी बाइच्छा शक्ति भी तुमको मृत्यु से ऊपर उठाए या बचाए रहे। प्रजापति ही प्रजा का स्वामी भी त्वांग उत अग्रभित तुमको मृत्यु से बचावे। औषधय औषधियांग समराज्ञि समलता या जिनके राजा सोम है। त्वांग मृत्यु तुमको मृत्यु से उत अपि परन उठावे और बचावे। अथर्ववेद के ये मंत्र बहुत ही विचारणीय है। इन पर बार बार विचार करना चाहिए। इसमें शरीर की अमरता का गुप्त रहस्य छिपा हुआ है। बोले सद्गुरुदेव सिंह महाराज की जय। अखिल भूमंडल सर्वशीर मणि मुनि समाज की जय। जय जीव जय जीव जय जीव।